इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे पेत्रो और एंतवान आपस में बातें कर रहे होते हैं। पेत्रो कहता है अब तुम आम कज़ाक नहीं रहे, बल्कि अब तुम्हें मुसलमानों के लिए भयानक ख्वाब बनना होगा। तुम स्याह कज़ाक हो, अब तुम उरूज को कत्ल करोगे। उरूज का नाम सुनते ही एंतवान गुस्से में आ जाता है। इसके बाद पेत्रो कहता है उरूज सलानी की तरफ जाते हुए एक जहाज़ में है, तुम उनके रास्ते पर किसी पर कत्लेआम करना ताकि वो लोग लड़ाई के बीच में आ जाएं। जिसके जवाब में एंतवान कहता है मगर हम सीधा जाकर उन पर हमला क्यों नहीं करते। पेत्रो कहता है स्याह कज़ाक के नाम से समंदर कांपते हैं, मगर तुम्हारे अंदर के एंतवान के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी जंग है और तुम मेरे एक हथियार हो। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूँगा। जिसके बाद एंतवान कहता है मैं सब कुछ समझ गया। फिर पेत्रो कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे लिए सबसे तेज़ धार तलवार साबित होगे, इसीलिए एक ही हमले में उन्हें सबसे गहरे ज़ख्म देने होंगे। यहाँ होरोज़ो सबको खाना खिला रहा होता है। जिसके बाद उरूज होरोज़ो से कहता है क्या तुमने जाफ़र को भी खाना दे दिया। होरोज़ो कहता है उसे भूखा रहने दें। उरूज कहता है हम समंदर में हैं होरोज़ो, हमें भी इसी तरह कोई कैद कर सकता है। वैसे भी कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना हमारी रिवायत है। ये सुनकर होरोज़ो कहता है मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ करें आगा रईस। इसके बाद होरोज़ो वहाँ से चला जाता है और इलियास और उरूज आपस में बातें करने लग जाते हैं। उरूज इलियास से कहता है बहुत अरसा हो गया, तुमने ऐसा नहीं कहा कि आप बाबा बनने वाले हैं, आप ऐसा सद रवैया न रखें। जिसके जवाब में इलियास कहता है आप मेरे भतीजे के बनने वाले बाबा हैं, मगर मेरे लिए भी आप बाबा की तरह हैं और अनकरीब आप सातों समंदर के बाबा बन जाएंगे। अल्लाह हमें वो दिन दिखाने के लिए ज़िंदा रखे। यहाँ गोलम कुछ किताबें लेकर सिल्वियो के पास पहुँच जाता है। गोलम कहता है इन किताबों में कुछ अफसार की तफसीलें हैं जो मैं इज़ाबेल को दिखाने आया हूँ। इसी दौरान इज़ाबेल भी वहाँ पर आ जाती है। इज़ाबेल कहती है आपने मुझे बुलाया बाबा। सिल्वियो कहता है ये तुम्हारे लिए किताबें लाया है, मगर ये किताबें वो मेरे पास छोड़कर जाएगा। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आ जाता है जो कहता है जनाब कोई आया है जो आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है। इसी दौरान गोलम एक किताब से पर्ची निकाल लेता है और अपने हाथ में थाम लेता है। सिल्वियो गोलम से कहता है किताबें यहीं पर रख दो। किताबें रखने के बाद गोलम वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिल्वियो इज़ाबेल से कहता है अब तुम भी जा सकती हो। जिसके बाद इज़ाबेल भी बाहर आ जाती है। बाहर आते ही गोलम वो पर्ची इज़ाबेल को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ निको और खिज़र इसहाक वालों के पास पहुँच चुके होते हैं। ज़ैनब कहती है तुम लोगों को अचानक कहाँ जाना पड़ गया। खिज़र कहता है हमें लगा कि वहाँ पर हमारा दोस्त है, लेकिन हमें गलत फहमी हुई थी। ये सुनकर इसहाक कहता है इस्कंदरिया में तुम्हारा दोस्त कहाँ से आ गया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता। खिज़र कहता है एक पुराना दोस्त है आगा, मैंने कभी उसका जिक्र आपसे नहीं किया। चले हम जिस काम के लिए आए थे वहाँ चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ सिल्वियो रात से कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ दो लोगों ने तुम्हारी ये हालत कर दी। रात को गुस्से में आकर कहता है मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा है, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अगर मैंने पेत्रो साहब के अहकामात पूरे न किए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सिल्वियो कहता है मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मसला क्या है। जिसके जवाब में रात को कहता है ये लोग मिदेली से आए हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करो। ये सुनकर सिल्वियो कहता है ये मिदेली इस तमाम मसाइल का जड़ है। खैर तुम मुझे मसले की तफसील से आगाह करो ताकि मैं फौरी तौर पर मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दूँ। यहाँ इसहाक वाले यतीम खाने पहुँच चुके होते हैं। हमज़ा इसहाक से कहता है क्या आप मुझे छोड़कर वापस चले जाएंगे। जिसके जवाब में इसहाक कहता है नहीं हमज़ा जान, यहाँ मेरे दो भाई रहते हैं, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊँगा। इसके बाद इसहाक कहता है चलो हम जाकर उरूज से मिलते हैं। ये सुनकर खिज़र कहता है मुझे आपको ऐसे देखकर हैरत हो रही है इसहाक आगा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है जब इंसान मौत का सामना करता है तो उसे अपने चाहने वालों की कदर आ ही जाती है। यहाँ इज़ाबेल बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो कहती है मुझे मेरे भाई का पता चल गया, बहुत खूब गोलम। यहाँ एंतवान किले में अकेला होता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गुलाम आ जाते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो उन सब से लड़ना शुरू कर देता है। काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद एंतवान उन सब को मार देता है। ये देखकर वहीं ऊपर मौजूद पेत्रो तालियां बजाने लग जाता है। पेत्रो कहता है मुबारक हो स्याह कज़ाक। ये सुनकर एंतवान कहता है क्या तुम लोग अपने किले की ऐसे हिफाजत करते हो। ये कैदी अपने हाथों में तलवार लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। नीचे आ जाने के बाद डीगो कहता है मैंने इनको तुम पर हमला करने के लिए कहा था। ये सुनकर एंतवान कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है ताकि हम देख सकें
कि तुम उरूज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे ख्याल से तुम तैयार हो। यहाँ इज़ाबेल एक मुलाजिम से कहती है, क्या बाबा ने खाना खा लिया? मुलाजिम कहता है, अभी तक नहीं। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, उनका खाना यहाँ पर लेकर आना, मैं उन्हें खुद खाना पेश करूँगी। ये सुनकर मुलाजिम कहता है, आपको जहमत होगी। इज़ाबेल कहती है, कैसी जहमत? मैं अपने बाबा की खिदमत करना चाहती हूँ ताकि मेरे उनसे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। यहाँ आसिया देस्पिना के साथ मौजूद होती है। आसिया देस्पिना से कहती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुमसे जो भी कहा वो तुम्हारे भले के लिए था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। जब देस्पिना दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर खिज़र और इसहाक मौजूद होते हैं। यहाँ बंदरगाह पर मौजूद एंतवान पेत्रो से कहता है, मैं वापसी पर खाली जहाज़ लेकर नहीं आऊँगा, बल्कि उसमें तुर्कों की लाशें भर कर लाऊँगा और उस जहाज़ के तख्ते पर उरूज की लाश लटक रही होगी। ऐसे में अपने भाई का इंतकाम ले लूँगा। डीगो कहता है, अगर तुम वाकई ये सब करने में कामयाब हो गए तो तुम हीरो बन जाओगे। एंतवान कहता है, तुम लोग तैयारियां शुरू करो, स्याह कज़ाक की कहानी शुरू होने वाली है। एंतवान के जाने के बाद डीगो पेत्रो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये कामयाब लौटेगा? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, वो जानता है कि वो मौत के सफ़र पर जा रहा है, क्योंकि अगर उसने उरूज को नहीं मारा तो उरूज उसे मार देगा। यहाँ इलियास और दूसरे सिपाही जंगी तदाबीर कर रहे होते हैं। इसी दौरान उरूज भी वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है, क्या तुम लोग अभी से मनसूबाबंदी कर रहे हो कि दुश्मन को कैसे तबाह करना है? जिसके जवाब में यारेले कहता है, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि इन सारी सूरत हाल का सामना कैसे करेंगे रईस। जिसके जवाब में उरूज कहता है, तुर्कों के जद अमजद ओगोज़ खान ने अपने वक्त में एशिया, अनातोलिया, मिस्र और शाम को भी फतह किया, बल्कि उनकी फतूहात के झंडे फ्रांस तक गए। उन्होंने फ्रांस को हुक्म दिया कि वो हमारी अतात कबूल कर लें। जिसके बाद फ्रांस के सफ़ीर इस मामले की मुशावरत के लिए ओगोज़ खान के पास आए। ओगोज़ खान ने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग अपनी बात पर पूरा नहीं उतरेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा, हमारी फ़ौज आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर हमने दोबारा यहाँ आने का फ़ैसला किया तो ना ही आग और ना ही पानी हमें रोक पाएंगे। आप लोगों के दरिया और समंदर भी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने घोड़ों को जहाज़ों की तरह समंदर में डाल देंगे और आपके मुल्क पर फतह हासिल कर लेंगे। जिसके बाद फ़्रांस के सफ़ीर डर गए और ओगोज़ खान की अतात कबूल कर ली। इसके बाद उरूज कहता है, हमारी फ़ौज कफ़ार के हीरे जवाहरात से काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमारी फ़ौज में तमाम मज़लूमों की दुआएं शामिल हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कम तादाद वाले लोग ज़्यादा फतूहात हासिल कर सकते हैं। यहाँ खिज़र वाले उरूज के घर में मौजूद होते हैं। निको आहिस्ता आवाज़ में खिज़र से कहता है, अच्छा हुआ कि उरूज आगा सफ़र पर निकल गए, मैं कल से यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं एस्तर को तलाश करने के लिए उनसे मदद तलब करना चाहता था। इसी दौरान इसहाक कहता है, तुम लोग क्या सरगोशियाँ कर रहे हो? खिज़र कहता है, मैं कह रहा था कि काश उरूज आगा यहाँ पर होते। इसी दौरान देस्पिना वहाँ पर आ जाती है, जो कहती है, इंशाल्लाह वो एक हफ़्ते के अंदर आ जाएंगे, तब तक मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर इसहाक कहता है, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते देस्पिना। देस्पिना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं आगा, क्या आप मुझे अपनी बहन नहीं समझते? इसके बाद इसहाक कहता है, तुम्हारा बाबा कैसा है? क्या तुम्हारा उससे रब्ता है? देस्पिना कहती है, नहीं, आप तो जानते हैं कि हमारी सालों से मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर इसहाक कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ आसिया योर्गो को बता देती है कि इसहाक वाले देस्पिना के घर पर आ चुके हैं। ये सुनकर योर्गो परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है, क्या देस्पिना ने उनसे कुछ कहा? जिसके जवाब में आसिया कहती है, वो तो बिल्कुल गूंगी और बहरी बन गई थी, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ न हो। कुछ बात करने के बाद योर्गो कहता है, चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और किसकी छड़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ सिल्वियो आकर रातको से कहता है, तुम्हें जिस शख्स की तलाश है वो मिल गया, वो लोग उरूज के घर में मौजूद हैं। वहीं इज़ाबेल भी छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। रातको कहता है, क्या तुम मेरे लिए बंदूकों का इंतज़ाम कर सकते हो? सिल्वियो कहता है, ये तो आसान काम है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? जिसके जवाब में रातको कहता है, मैं उरूज के घर पर हमला करूँगा और वहाँ पर मौजूद सबको मार दूँगा। ये सुनकर इज़ाबेल के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर सिल्वियो भी दरवाजे पर आ जाता है, लेकिन तब तक इज़ाबेल वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो रातको के पास आकर कहता है, तुम्हें उरूज के घर में मौजूद सबको मारना होगा। अगर उनमें से कोई भी बच गया तो वो सब कुछ बता देगा। जिसके बाद उरूज मुझे नहीं छोड़ेगा।
यहाँ होरोज जो दूरबीन से देखकर कहता है हमारे सामने एक और कश्ती आ रही है जिसके ऊपर स्याह झंडा लगा हुआ है, जिसके जवाब में उरूज कहता है अगर ये डाकू हैं तो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मगर हमें फिर भी एहतियात से काम लेना होगा। यहाँ डाकू कहता है हमें जहाज़ नज़र आ गया, चलो इन पर हमला करते हैं। दूसरी जानिब उरूज कहता है वो हमारी तरफ तेज़ रफ्तार से आ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर लें, जहाद मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।